महाभारत ना सिर्फ एक महाकाव्य है बल्कि हमारा इतिहास भी है। और कहते हैं चाहे इतिहास जितना भी पुराना हो वो कहलाया इतिहास ही जाता है, क्योंकि वो घटनाएं कभी बीती थी तो वो हमेशा हमारा इतिहास ही रहेगा। वैसे तो महाभारत में कई महान योद्धाओं ने भाग लिया था, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे थे जिनसे जीत पाना असंभव के समान था। लेकिन महाभारत में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी थी जो युद्ध नियमों के विपरीत थी। ऐसी ही एक घटना पांडवों के शिविर पर रात के वक्त ब्रह्मास्त्र चला देना। उत्तरा के गर्भ की ओर एक ऐसा शिशु जिसका जन्म भी ना हुआ हो, उस पर ब्रह्मास्त्र चलाना किसी महापाप से कम नहीं था। ये अश्वत्थामा ने किया था, जिसका बदला श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप देकर लिया था। श्री कृष्ण ने उनके माथे की वो मणि भी उखाड़ डाली थी, जिससे वो शक्तिहीन हो गए और एक श्राप भी दिया, आप कलयुग के अंत तक धरती लोक पर ही तड़पते रहेंगे, आपके घाव कभी नहीं भरेंगे। और माना जाता है तब से ही अश्वत्थामा धरती लोक पर ही मौजूद हैं और भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर अश्वत्थामा को देखे जाने की खबरें समय समय पर मिलती ही रहती हैं। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में मौजूद है। बुरहानपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर असीरगढ़ का किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है और वहीं पर मौजूद है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर, जहां हर सुबह अश्वत्थामा स्वयं आते हैं उस शिवलिंग पर पूजा अर्चना करने के लिए। ताजे फूल वो चढ़ाकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। मंदिर के कपाट बंद होते हैं, लेकिन फिर भी कोई अंदर आकर इस तरह पूजा अर्चना करके चला जाता है, कोई जान तक नहीं पाया। कैमरे लगाए गए, हर कोशिश की गई, लेकिन अश्वत्थामा को देखना असंभव के समान होता है। कहते हैं कि किस्मत ही होती है कि अश्वत्थामा को देखा जा सके, और कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना हुई है जब उन्होंने अश्वत्थामा को देखा भी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सच्ची घटना शेयर करने वाला हूं। जब उत्तराखंड के रहने वाले राजीव नाम के एक लड़के के साथ ये घटना हुई थी, उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से अश्वत्थामा को देखा था। यह घटना कैसी हुई थी और अश्वत्थामा कैसे दिखे थे, इस वीडियो में आपको ये कहानी जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राजीव हमेशा से धार्मिक था। बचपन से ही हर रोज मंदिर जाना उसे बहुत ज्यादा पसंद था और उसके माँ बाप भी उसे कभी नहीं रोका करते थे। उत्तराखंड में बहुत सारी धार्मिक जगह हैं और वो 18 साल का होने तक लगभग उत्तराखंड के हर मंदिर में घूमकर आ चुका था। उसके बाद वो 4 धाम की यात्रा भी कर चुका था। हरिद्वार में ज्यादातर वो जाना पसंद किया करता था, लेकिन उसके बाद उसने किताबें पढ़नी शुरू कर दी कि भारत में और कैसी जगह हैं जो महाभारत और रामायण से जुड़ी हुई हैं। मैं बड़ा हो चुका हूं, अब कुछ कमाई भी करने लगा हूं। उनकी एक छोटी सी दुकान थी और वो माना करता था कि उसे भारत में हर उस जगह पर जाना चाहिए जो रामायण काल या महाभारत काल से जुड़ी हुई हो। इसके बाद उसने जब ये बात के बारे में सुना कि असीरगढ़ के किले में अश्वत्थामा आज भी आते हैं, उसे लगा ऐसी जगह तो मुझे जाना चाहिए। मैं खुद अश्वत्थामा को देखना चाहूंगा, हो सकता है उनसे बात करने का मौका मिल जाए। जैसे कभी कभी हम भावनाओं में बहुत ज्यादा बह जाते हैं, हम जान ही नहीं पाते कि ऐसा हो पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी अपनी आस्था लेकर हम वो चीज करने की पूरी कोशिश करते हैं। राजीव भी सोच रहा था कि असीरगढ़ के किले में वो जाएगा, उस मंदिर में सुबह सुबह देखेगा अश्वत्थामा जी नजर आ जाएंगे भगवान शिव के उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए। लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसी घटना कोई देख नहीं पाया है। वहां के पुजारी भी वो घटना देख नहीं पाते। जब कपाट खोले जाते हैं, पूजा अर्चना हो चुकी होती है, कैमरे लगाए गए, लेकिन कैमरे खराब हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। अपनी आंखों से अश्वत्थामा को पूजा अर्चना करते हुए कोई देख नहीं पाता, लेकिन हर रोज पूजा अर्चना ताजे फूलों से होती है। रात के वक्त पुराने फूलों की सफाई कर दी जाती है, सुबह सुबह कपाट खोले जाते हैं तो पूजा अर्चना पहले ही हो चुकी होती है। अश्वत्थामा स्वयं आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। इस तरह मध्य प्रदेश की तरफ राजीव निकल पड़ा था। वो असीरगढ़ के किले में जाना चाहता था और उसका मानना था मैं सुबह सुबह जाऊंगा, इतनी सुबह जाऊंगा जब भीड़ भी मौजूद ना हो। ऊपर कुछ लोग होते हैं और थोड़ा चढ़ना पड़ता है,
असीरगढ़ के किले के शिखर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो मुझे एहसास दिला देगा द्वापर युग का। इस तरह राजीव बुरहानपुर तक पहुंच गया था। वहां पर रात को रुका और सुबह सुबह उसने सोचा था कि वो असीरगढ़ के किले पर चढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन रात के 12 बजे उसे लगा अगर मैं 4-5 बजे यहां से निकलूंगा तो मैं वो किले के करीब पहुंचते पहुंचते 6-7 बजा दूंगा और फिर 8-9 बजे भीड़ के बीच मुझे ऊपर पहुंचने का मौका मिलेगा। सुबह सुबह तो कपाट बंद होते हैं, शाम के वक्त भी कपाट बंद होते हैं। अगर कोई अश्वत्थामा को नहीं देख पाया तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कोई और नहीं करता। तो राजीव को लगा क्यों ना मैं रात को यहां से निकलूं। मैं असीरगढ़ तक पहुंच जाऊंगा और वहां से चढ़ना शुरू कर दूंगा लगभग 1 या 2 बजे। 1-2 बजे चढ़ना शुरू कर दूंगा, 4 बजे वहां पहुंच जाऊंगा और शायद मैं देख पाऊं कि ऊपर अश्वत्थामा कहां नजर आते हैं। अगर कोई मंदिर के अंदर जाता है, सब सो रहे होते हैं, शायद कोई अंदर जाता है, बाहर आता है, कोई देख नहीं पाता, मैं देखूंगा, अचंभित हो जाऊंगा ये देखकर और मन को खुशी भी मिलेगी। राजीव 1:30 बजे वहां पहुंच गया। आधी रात को वो असीरगढ़ पहुंच गया था। अब ऊपर जाने का रास्ता, उसे यह पता नहीं था कि ऊपर जाने के लिए दिन के वक्त रास्ता काफी आसान होता है। रात के वक्त अगर बारिश हो रही हो आपका पांव फिसल सकता है। राजीव ने बारिश को जरा भी अड़चन नहीं माना। वो तो असीरगढ़ के किले की तरफ, वो पहाड़ियों की तरफ चढ़ने लगा था। ऊपर चढ़ने लगा। खंडहर से बने हुए थे, लेकिन ऊपरी किला काफी प्राचीन था और मंदिर जो गुप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है वो ऊपर ही है। तो वो जब ऊपर चढ़ने लगा उसे पता नहीं था कि इस अंधेरे में ये जो रास्ता है ये थोड़ा घुमावदार है। ऊपर चढ़ते चढ़ते एक ऐसी ही जगह, जब बारिश काफी ज्यादा हो चुकी थी, फिसलन ज्यादा थी, उसका पांव फिसला और एक छोटे से खड्डे की तरफ वो गिर गया। घुटना मुड़ गया था, घुटने पर थोड़ा सा पत्थर लगा था, एक कान के तरफ यहां से खून निकलने लगा। अंधेरे में थोड़ा आवाजें लगाई, अब वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। रात के वक्त तभी मना किया जाता है कि आपको ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके साथ कोई हादसा हो तो कोई मदद करने के लिए भी नहीं आएगा। राजीव जब वहां पर गिरा हुआ, वहां थोड़ी ढलान थी, थोड़ा और फिसला। जितना ऊपर चढ़ने की कोशिश करता वहां से फिसलकर दूसरी तरफ चला जाता। उसे लग रहा था अब यहां से निकलना और ज्यादा मुश्किल होगा। कई जगह कटीले पेड़ लगे हुए, पौधे लगे हुए, तो कांटे चुभ चुके थे। अब वो क्या करता, वहां से निकलने की कोशिश कर रहा। अचानक उसे एक आदमी नजर आया। काले रंग का कंबल उसने ऐसे उड़ा हुआ, हाथ दिया उसने राजीव को और कहा, पागल हो बच्चे, रात के वक्त कहाँ जा रहे थे? अब रात के वक्त यहाँ कोई नहीं आता और बारिश इतनी तेज है। मैंने तो तुम्हारी आवाजें सुन ली, इसलिए मैं इस तरफ आ गया, वरना मैं नीचे की तरफ जा रहा था। मुझे बहुत जरूरी काम है, रात को ही जाना पड़ा। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हारे साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उस तरफ मत जाओ, उस तरफ और ढलान है और गिरते चले जाओगे। हाथ दो मुझे, मैं तुम्हें खींचता हूँ। इस तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अब उस आदमी ने राजीव को हाथ दिया, थोड़ा सा खींचा, उस खड्डे से बाहर निकाला, ऊपरी फिसलन भरे रास्ते पर वो ले आया और फिर कहने लगा, मेरे साथ आओ, दूसरी तरफ लाइट लगी हुई है, वहां पर बैठो और कुछ समय इंतजार करो। वहां ऊपर थोड़ी छत भी है और बारिश से बच भी पाओगे। फिसलन बहुत ज्यादा हो रही है, गलती मत करो ऊपर चढ़ने की और नीचे भी मत उतरना जब तक दिन नहीं होता। यहाँ कुछ लोग नहीं आते, यहाँ चुप करके बैठे रहो। बाकी मैं मरहम पट्टी लगा देता हूँ, थोड़ा तुम्हारी चोट पर आराम रहेगा और ज्यादा चोट नहीं लगी। नीचे जाने के बाद सबसे पहले किसी डॉक्टर को दिखाना, चोट से खून ज्यादा निकलने लगेगा तो परेशानी हो सकती है। राजीव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था, तो राजीव भी उस आदमी को कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते मैं उस खड्डे से बाहर नहीं निकल पाता। मैं तो कोशिश करता रहता और ढलान में नीचे गिरता चला जाता, किसी चीज को पकड़ भी नहीं पा रहा था। आपके हाथ बड़े मजबूत थे, आपने तो चिकनाई वाली उस जगह पर भी पैर फंसा लिया और बड़ी जल्दी मुझे ऊपर की तरफ खींच लिया। अब वो आदमी कोई जवाब नहीं दे रहा था, चुपचाप वहां पर बैठा हुआ। उसके बाद जो राजीव था उसने अपनी पैंट जो एक तरफ से फट गई थी उसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींचा, घुटना दिखाया, थोड़ा कान दिखाया जहां से खून थोड़ा बह रहा था। कान से खून ज्यादा आ रहा था, घुटने पर तो खरोंच लगी हुई थी, पत्थर लगने के कारण चोट लग चुकी थी। अब उस आदमी ने क्या किया, एक तरफ से वो जो कंबल उड़ा हुआ, बीच में से कुछ पत्ते निकाले, पत्ते वो घाव के ऊपर रखे और ऊपर रखने के बाद ऐसे थोड़े चिपकाए मार के। उनमें से थोड़ा रस निकला होगा, वैसे भी बारिश का पानी बहुत ज्यादा लगा हुआ। जो राजीव था उसे जलन होने लगी और राजीव कहने लगा, अरे क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा जल रहा है, क्या चीज है ये, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उस आदमी ने कहा, थोड़ा दर्द सहना होगा, इस तरह से कमजोर मत बनो, जख्म है, इससे जल्दी भर जाएगा, डरने की बात नहीं है। फिर उसने
कुछ पत्तों को ऐसे निचोड़ा और कान के पीछे लगा दिया। जहां से खून बह रहा था जल्दी से चिपका दिया तो खून थोड़ा रुकने लगा, लेकिन दर्द राजीव को अब भी हुए जा रहा था। राजीव बार बार कहे जा रहा, क्या कर रहे हो, ये नुकसान तो नहीं करेगा, कैसे पत्ते तुम लगाए जा रहे हो। अब जो आयुर्वेदिक पत्ते होते हैं या आयुर्वेद का इस्तेमाल करना होता है, हमें पता होना चाहिए किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है इतनी ज्यादा जलन कर रहा है, ये सही नहीं होंगे। उस आदमी ने कहा, मुझे तुमसे ज्यादा पता है, चुप करके बैठे रहो, खून कुछ समय में बंद हो जाएगा, घाव भी ठीक हो जाएंगे। 5 मिनट वो आदमी राजीव के साथ था, फिर चलने लगा और कहने लगा, अब तुम पत्ते निकाल सकते हो, तुम्हारे घाव के ऊपर खून जम चुका है। अब जो दर्द था राजीव को हो रहा, धीरे धीरे 5 मिनट में दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया था। जैसे पेन किलर्स खा लिए हो, कान के पास से निकलने वाला खून भी ठीक हो गया था, और जैसे ही उसने पत्ते हटाए दर्द भी नहीं हो रहा। जख्म पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे खून रुक चुका था, दर्द नहीं हो रहा, तो उसे बहुत ज्यादा आराम मिला था। राजीव काफी खुश हुआ। अरे आपको तो इन चीजों की बड़ी जानकारी लगती है, आयुर्वेद की जानकारी आप काफी ज्यादा रखे हुए हैं। वैसे मैं भी ये किताबें पढ़ता हूं, लेकिन इन चीजों के बारे में ऐसे तो मैंने भी कभी नहीं सुना कि कोई पत्ते लगाने से दर्द भी कम होता है। उस आदमी ने कहा, बहुत चीजें अभी सीखने वाली है, तुम अच्छे लड़के लगते हो, सीखने की कोशिश करते रहो, इतिहास में ही भविष्य छिपा है। अब जैसे ही वो आदमी थोड़ा आगे बढ़ने लगा, उसने कंबल ऐसे किया हुआ, मुंह भी ढका हुआ, अब हाथ इतना नजर आ रहा तो यहां से उसके खून बह रहा। पैर देखा, नंगे पांव थे, पैर के नीचे कांटे जैसे चुभे हुए, बिल्कुल बीच में थोड़ा थोड़ा खून। अब उसने जहां जहां पैर रखा था ना, वहां तो खून के निशान। तो राजीव कहने लगा, अरे आपको तो काफी ज्यादा चोट लगी है, आप भी अपने पत्ते क्यों नहीं लगा लेते, आपके खून बह रहा है। ऐसा करते हैं, आप ही मेरे साथ ही रुकिए, सुबह मैं आपको भी किसी डॉक्टर को दिखा दूंगा, अगर आपके पास रुपए नहीं है तो मैं मदद कर दूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं, यहाँ रुकिए। तब वो आदमी चलते चलते कहने लगा, मेरे घाव नहीं भरने वाले, तुम अपने घाव पर ध्यान दो, उठना मत यहां से। ये कहकर कंबल उड़े वहां से चला गया। उसने एक झलक पीछे मुड़कर देखा था, जब उसका कंबल थोड़ा ऊपर था, चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ, और माथे पर कोई तिलक था या बड़ा सा छेद या कट हल्का सा नजर आया। पक्का नहीं कह सकता राजीव, लेकिन उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था, जैसे बीमारियों से भरा हुआ हो। खून शरीर से टपके जा रहा, जितना चलकर वो गया नीचे खून की बूंदें गिरी थी। बारिश में वो बहती जा रही, लेकिन खून का साफ पता चलता है। वो आदमी उस अंधेरे में चला गया। राजीव ने वो पूरी रात वहीं पर बिताई थी। सुबह जब भक्त ऊपर चढ़ने के लिए, कई टूरिस्ट ऊपर देखने के लिए आ रहे, राजीव तब उस फिसलन वाली जगह से निकलता निकलता जा रहा। कुछ लोगों ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? राजीव ने बताया, ऐसे मेरे साथ हादसा हो गया। राजीव नीचे गया, पट्टी वगैरह करवाई। उसके बाद लगभग वो 4 बजे, 4:30 बजे उसे लगा था मैं असीरगढ़ के किले के ऊपर जरूर जाऊंगा, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर एक बार माथा टेक लूंगा, उसके बाद यहां से चला जाऊंगा। राजीव ऊपर गया, किले में कुछ घूमा, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर माथा टेका, कुछ लोग मिले, कहानियां बता रहे थे, ऐसे अश्वत्थामा होते हैं। वो भी कह रहा, किसी ने देखे हैं, मैं देखना चाहूंगा, मुझे काफी खुशी मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे कुछ लोगों से उसने बात की, उसे महसूस होने लगा, यहां अश्वत्थामा आते हैं, किसी को नजर नहीं आते, और अश्वत्थामा जिनके शरीर पर बहुत ज्यादा जख्म है, जो कभी भरते नहीं, उसे अपनी गलती का एहसास वहां लोगों के बीच हुआ। लोग कह रहे, कोई ऐसा इंसान नजर आए जिसके शरीर पर घाव हो, कोई ऐसा इंसान जो मंदिर आता हो, आपको खास ध्यान रखना है, पुजारी जी भी ये कह रहे। तब राजीव को लगा वो शायद किसी ऐसे इंसान से मिला था जिसका विवरण सब देते हैं, और उसकी मदद भी की थी, लेकिन वो पहचान ही नहीं पाया। उसका दिमाग जैसे काम ही नहीं किया। हमेशा वो महाभारत पढ़ता रहता था, रामायण की हर घटना के बारे में पता था। अगर कोई ऐसे जख्म वाला इंसान जिसके माथे पर ऐसा निशान बना हो, उसका दिमाग काम करता, रही ये अश्वत्थामा हो सकते हैं, वैसे भी मैं असीरगढ़ के किले में हूं, उसका दिमाग ही काम नहीं किया। ऐसे लग रहा था जैसे उस आदमी का असर राजीव पर हुआ। उसकी जो बुद्धि थी उस समय क्षीण हो गई थी। मंदिर में माथा टेकने के बाद दिमाग चलने लगा। अरे वो आदमी से ये सवाल तो मैंने किया ही नहीं, कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं? दिमाग सन्न पड़ गया था। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेकने के बाद फिर से उसकी दिमागी शक्ति जैसे वापस आई थी। उसकी मेमोरी, वो सब घटनाएं जो उसने पढ़ा, सब कुछ दिमाग में आया। फिर उसे महसूस हुआ उसने अश्वत्थामा जी को ही देखा था।
ऐसी चिकनाई वाली जगह पर आखिर किसी का पांव रुक सकता था जहां वो भी फिसल रहा था। उसने खींचा था, राजीव को बचाया था। ऐसे पत्ते जिनका लेप लगाने से दर्द कम हुआ जख्म बड़ी जल्दी भर गया। आखिर ऐसी जानकारी किसके पास होगी? किसके माथे पर ऐसा जख्म, किसके शरीर पर ऐसा जख्म है जो भरता ही नहीं, दूसरों की मदद वो करता है, खुद की करता ही नहीं। राजीव मंदिर में माथा टेक कर खुशी खुशी निकला था। जिस काम के लिए वो आया था शायद वो काम उसका हो चुका था। दोस्तों, महाभारत ना सिर्फ महाकाव्य है, जैसा कि मैंने आपको कहा, वो हमारा इतिहास है। और इतिहास चाहे मिटाने की जितनी भी कोशिश की जाए, बदलने की कोशिश जितनी भी की जाए, इतिहास इतिहास ही होता है जो समय समय पर सामने आ ही जाता है। और राजीव ने भी यही महसूस किया था। भले ही उस समय उसका दिमाग काम नहीं किया, ये भी अश्वत्थामा जी की शक्ति हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आप ऐसी ही धार्मिक वीडियोस और ज़्यादा देखना चाहेंगे या कुछ डरावनी कहानियां सुनना चाहेंगे? प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो। यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। थोड़ा प्रोत्साहन की ज़रूरत है, तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।